हरे कृष्णा टू एवरीवन। तेरा क्वेश्चन पढ़ो जरा, ये वाला पढ़ो सबको एक साथ। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। वाह, कमाल कर दिया तुमने। ऐसे पढ़ाई करो मिलजुल के, है ना। तो सबसे पहले क्या बोला कि एक शीशे का ऐसे बना हुआ पेंसिल है जो कि बेलन के आकार का है और बीच में एक ग्रेफाइट रखा हुआ है, ठीक। अब बीच में पता नहीं बोला कि ये लकड़ी का चीज बना हुआ है, मतलब शीशा बाहर से लगा हुआ है ऐसे, ठीक है। और उसका व्यास कितना है 7 mm और बीच में रखा हुआ ग्रेफाइट का, ये ठोस आकार का है, ठीक है। तो बोला कि जब हम इसको रखेंगे तो ये बचा हुआ आयतन कितना है, ये वाला पूछा, ठीक है। पूछा गया ये समझो। तो लीड जो पेंसिल है उसका व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगा 7/2। ग्रेफाइट पेंसिल का व्यास, हरे कृष्णा कृष्णा, ग्रेफाइट पेंसिल का व्यास कितना है 1 mm, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 1/2, ठीक है। और इस पूरे का ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है या फिर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर डिस्कस कर देते हैं। देखो ये याद रखना, ये वाला चार्ट हमेशा याद रखना, चाहे पानी पूरी वाला चार्ट याद रहने दें, ये वाला चार्ट हमेशा याद रहना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। कैसे बोलेंगे, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मंत्र के तरह इसको याद रखो, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ठीक। तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। मीटर के जगह पे अगर लीटर आ गया तो मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। और मीटर की जगह केजी आ गया, ग्राम आ गया, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोलीटर में 1000 लीटर, है ना। तीनों एक ही से रिलेटेड, ठीक है। तो आप देखो जब हम 1 किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो देखो जितना स्टेप ऊपर उठेगा 10-10 से गुना होगा। तो आप देखो हमको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, मिलीमीटर में, तो 10 से गुना करेंगे। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना है तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर बराबर 10 से गुना कर देंगे 140 मिलीमीटर। अब देखो इसमें क्या है, सभी इकाई, सब चीज का यूनिट जो है सब मिलीमीटर में आ गया। तो मैथ में जो मेंसुरेशन का क्वेश्चन होता है उसमें कभी भी हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करेंगे तो उसका चाहे त्रिज्या हो, हाइट हो, व्यास हो, सब एक इकाई में होना चाहिए, एक यूनिट में होना चाहिए। यानी या तो मिलीमीटर में है तो सब मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में, केजी में है तो सब केजी में, एक इकाई में होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई अगर दूसरा विद्यार्थी बोलेगा कि हम सर इसको सेंटीमीटर में रखेंगे तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, दो को बदलना पड़ेगा। हम एक ही को बदल दिए तो सब एक में आ गया, ठीक है। अपना सुविधा से सब कुछ कर सकता है, लेकिन आंसर कभी भी अलग अलग नहीं आएगा। कैलकुलेशन करोगे अच्छे से। इसमें देखो मेरा जब आंसर आया है mm में आया है, लेकिन बुक में आंसर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट कर लिया उसको, ठीक। एग्जाम में तो पता नहीं रहेगा कि एग्जामिनर के पास आंसर मिलीमीटर में है कि सेंटीमीटर में है, तो हम जिसमें निकाले उतना ही छोड़ देंगे, उतना नंबर मिल जाएगा हमको, ठीक है। एग्जाम में तो पता नहीं है कि उस एग्जामिनर के पास किसमें आंसर है, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे जो वो आयतन कहाँ है, निकालने के लिए उसका सूत्र क्या हो गया, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर इंटू h। तो अब यहाँ पे रखो r1 किसको माने हैं 7/2, 7/2 जो बड़ा वाला है, ये वाला है, ये क्या है डायमीटर, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 7/2, 7/2 से डिवाइड करेंगे। और ये छोटा वाला है, इसका डायमीटर क्या 1 mm, इस पूरे का डायमीटर कितना 1 mm, तो त्रिज्या क्या होगा 1/2 mm। यहाँ पे रख दिए
तो 7/2 का स्क्वायर क्या हो गया 49/4। 1/2 का स्क्वायर क्या हुआ 1/4। h का मान हम निकाले थे 140 और पाई का मान लिखे 22/7। तो 7 से कट गया 140 20 बार में, और 22 और 20 दोनों आपस में गुना हो गया। और इसको घटा दिए 49 में 1 गया 48/4। अब 12 चौके 48 होता है, 4 एकम 4, 4 गुना 8 तो क्या हो गया 12। तो 22 गुना 20 गुना 12 कितना होगा 5280। 5280 जो आया ये हमको आया मिलीमीटर क्यूब में, मिलीमीटर क्यूब में। तो 3 को मिलीमीटर है यहाँ पे, तो तीनों को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 3 बार 10 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या आएगा 5280 अपॉन 1000, 0 0 कट गया और 2 शून्य है, तो 2 अंक के बाद क्या देंगे दशमलव। तो क्या आ गया आयतन 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना है समझ में। अब इसने क्या बोला कि ये जो बीच में रखा हुआ है ग्रेफाइट, इसका भी आयतन निकालो। तो इसका आयतन निकालने के लिए बेलन का जो आयतन होता है वही सूत्र लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 1/2, एच का मान 14। ठीक, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और यहाँ से कट गया 7 दूनी 14, 22 दूना 44। ठीक है, तो 22 दूना नहीं के तो ये 2 से कट दिए इसको 2 बार में, फिर 2 से काट दिए इसको 11 बार में, तो 11 मिलीमीटर क्यूब। 11 मिलीमीटर क्यूब को फिर सेंटीमीटर क्यूब में बदलना है, तो यहाँ पे 3 को मिलीमीटर है, तो क्या हो जाएगा 1000 से भाग देंगे। तो 1000 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, तो 0 यहाँ पे तो 0.011 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इतना। ये वाला चार्ट हमेशा याद रखना, ये चार्ट। हाँ, तो इसमें 3 को बताया ना, मिलीमीटर में रहेगा, चाहे मिलीग्राम में रहेगा, चाहे मिलीलीटर में रहेगा। तीनों पहले बहुत इसमें प्रैक्टिस करवा चुके हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, इसको सेव कर लो, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए है। ठीक है, हरे कृष्णा एवरीवन। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल डन।